वेलकम टू आलम मैकेनिकल मास्टर चैनल। आज का टॉपिक है कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस को आज समझेंगे कि कास्टिंग प्रोसेस कैसे होता है फाउंड्रीज के अंदर। सबसे पहले तो यह है कि कास्टिंग प्रोसेस से करने से पहले कोई भी कंपोनेंट का डिज़ाइन होता है, यानी कि कोई भी कंपोनेंट सबसे पहले डिज़ाइनिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये आपको यहाँ एक पार्ट दिखाया गया, ये पार्ट है या ये पार्ट है, तो इस पार्ट को बनाने के लिए किस प्रोसेस के थ्रू हमें बनाना है, तो उस प्रोसेस के थ्रू जो हम बनाना चाह रहे हैं तो उस प्रोसेस से पहले, प्रोसेस को डिफ़ाइन करने से पहले डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए मटेरियल सिलेक्शन है, मटेरियल के अंदर केमिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको बेस बनाते हुए हम उस कंपोनेंट को डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए आपको केमिकल मैकेनिकल और किस मटेरियल का बनाना है वो आप सबसे पहले डिज़ाइन बना लेते हैं, उसकी ड्राइंग्स बना लेते हैं, मॉडल्स बना लेते हैं। बनाने के बाद फिर आप कास्टिंग प्रोसेस में जाते हैं। तो कास्टिंग प्रोसेस के लिए आप जैसे कि मटेरियल कुछ भी हो सकता है, फेरस या नॉन फेरस मटेरियल हो सकता है, और उसके लिए आप मटेरियल को जब वो सेलेक्ट कर लेंगे तो उस मटेरियल को आप क्या करेंगे, फर्नेस के अंदर, यानी कि फर्नेस के अंदर उसको हीट करेंगे एबव द मेल्टिंग पॉइंट। किसका मेल्टिंग पॉइंट? ये जो आप मटेरियल आपने लिया, फेरस या नॉन फेरस मटेरियल, जो भी मटेरियल आपने लिया और एलॉय लिया है, उस मटेरियल को फर्नेस के अंदर आप मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हीट करेंगे। जब हीट करेंगे फर्नेस के अंदर वो मोल्टन हो जाएगा, मोल्टन स्टेट यानी कि लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। लिक्विड स्टेट में आने के बाद वो आप क्या करेंगे, ये लिक्विड स्टेट में आने के बाद उसको क्या करेंगे कि फिर आप एक यहाँ से फर्नेस से मोल्टन मटेरियल को मूव कराएंगे, जो मोल्ड कैविटी के अंदर वो चला जाएगा। जाने के बाद उसका शेप ले लेगा। उसके अंदर जाने के बाद वो जब आपका मोल्टन स्टेट है तो उसके बाद उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सोलिडिफाई यानी कि ठंडा करना पड़ेगा। जब ठंडा कर लेंगे तो आपका एक पार्ट बन जाएगा, उस जो मोल्ड की कैविटी के रूप में वो पार्ट आ जाएगा आपका। तो उस पार्ट को हम कास्टिंग पार्ट कहेंगे। और ये जो एक्टिविटी जहाँ भी होता है, जिस प्लेस में होता है, उसको हम फाउंड्री के नाम से जानते हैं। और जब वो फाउंड्री में ये पार्ट हमारा जब बन जाता है तो उसके बाद हमें डिज़ायर्ड शेप, ये जितना भी हमें चाहिए, जिधर मशीनिंग वगैरह चाहिए, तो फिर हम उसके बाद हम उसका मशीनिंग करते हैं। मशीनिंग प्रोसेस में फिर उसको मशीन करके उस पार्ट को फिर हम अपने डिज़ायर्ड पार्ट में कन्वर्ट कर, जैसे कि थ्रेडिंग करना है, टैपिंग करना है, टर्निंग करना है या मिलिंग करना है, इस टाइप के प्रोसेस में उसको ला करके फिर हम करते हैं। करने के लिए फिर कुछ स्टेप्स हैं कि सबसे पहले उस पार्ट को, जैसे कि आपने डिज़ाइन बनाया तो डिज़ाइन के हिसाब से पहले आप उस पार्ट का पैटर्न बनाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, प्रिपरेशन, पैटर्न बनेगा। पैटर्न बनाने के बाद फिर दूसरे स्टेप में आपका मोल्ड बनेगा, उस पैटर्न के थ्रू कैविटी बनेगी, मोल्ड कैविटी बनेगी। अब उसके बाद फिर आप जिस मटेरियल का आपको चाहिए उसको फर्नेस में डाल के उसके, यानी कि हीट किया आपने मोल्टन मेटल से, हीट करने के बाद वो आपका सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। जब लिक्विड स्टेट में आ जाएगा तो फिर उस मेटल को आप मोल्ड कैविटी के अंदर उसको डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, उसको सॉलिडिफाई यानी ठंडा करने देंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा तो एक पार्ट, जो आप पार्ट चाहिए था, वो पार्ट आपको मिल जाएगा। मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको फिर जो मोल्ड को आपको तोड़ना पड़ेगा, कैविटी को। तोड़ने के बाद आपका उसके अंदर रनर, राइजर्स जो भी लगे होंगे उसको क्लीनिंग करनी पड़ेगी, कटिंग करनी पड़ेगी। तो उस प्रोसेस को हम फेटलिंग कहते हैं। फेटलिंग करने के बाद उस पार्ट का फिर हम इंस्पेक्शन करेंगे, यानी कि केमिकल मैकेनिकल पार्ट जो भी उसका इंस्पेक्शन करना है, डायमेंशन रिपोर्ट्स वगैरह बनाने हैं कि वो कम या ज़्यादा तो नहीं होगा, वो सारा रिपोर्ट्स बना करके उस पार्ट का फिर हम एज़ पर डिज़ाइन उसको एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।